दोस्तों, भारत की भाषा में आपका स्वागत है। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो आज के दिन सिचुएशन है, शायद उसका अंदाजा मार्को रूबियो को नहीं है, जो यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। उन्होंने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को फोन किया और उसके बाद डॉक्टर जयशंकर से भी बात किया। और मैं अभी बताऊंगा आपको कि इन दोनों से उन्होंने क्या क्या बातें की हैं। लेकिन उसके पहले मैं ये बताना चाहता हूं, क्या अमेरिका को ठीक से पता है कि प्रॉब्लम है क्या? यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप 3 दिन पहले बोलते हैं कि हाँ हाँ, मुझे पता है इंडिया और पाकिस्तान का जो ये मसला है कश्मीर का, ये तो 1500 साल से चल रहा है। कभी कहते हैं 1500 साल, कभी कहते हैं हजारों साल से चल रहा है। हाँ, वो लोग अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है, ये लोग आपस में बैठ के सब ठीक कर लेंगे, एवरीथिंग विल बी नाइस। यही यही चीज हमको सीखनी चाहिए कि दुनिया आपको लाइटली ले रही है। आपके लोग मर रहे हैं, लाख फौजी मर गया हिंदुस्तान का, हजारों कश्मीर के लोग मर चुके हैं, कश्मीरी हिंदू कश्मीर से जा चुके हैं। और उसके बाद भी दुनिया कहती है ये इन दोनों का आपसी मामला है, ये सुलटा लेंगे। अमेरिका साहब, यू आर द मेन कल्प्रिट। आपको 1979 में पता था कि पाकिस्तानी बिकाऊ है, इनकी फौज बिकाऊ है, डॉलर के लिए अपनी मां को बेच देंगे, तो डॉलर के लिए ये जिहाद क्यों नहीं कर सकते अफगानिस्तान में? और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इंडिया को पहले अप्रोच किया गया था अफगानिस्तान के लिए। जब इंडिया ने डिनाई किया, उसके बाद पाकिस्तान को अप्रोच किया गया था। अमेरिका जानता था कि ये न्यूक्लियर आर्सेनल तैयार कर रहे हैं, लेकिन उसने आंखें बंद की। उसको पता था कि ये टेररिस्ट स्टेट है, ये इन न्यूक्लियर हथियारों का उपयोग इंडिया के अगेंस्ट करेगा, लेकिन आंखें बंद की यूएस ने। क्यों? क्योंकि उसको उस वक्त पाकिस्तान की जरूरत थी। क्या हुआ 1989 में? एक युद्ध समाप्त हुआ। उसके बाद जितने भी ये टेररिस्ट हैं, जिनको ये झंझुआ कहते हैं, जिनको ये जिहादी कहते हैं, उन्होंने आके कश्मीर में तहलका मचाना शुरू किया और पूरे हमारे जो हिंदू भाई बहन हैं वहां पे एक एक करके उनको या तो कत्ल किया या बाहर निकाला। क्या किया दुनिया ने? क्या बोला दुनिया ने? वो 5 से लेके 7-8 लाख लोग जो आज दर बदर हैं, उनके किसी ने सुध ली? हम तो कहते हैं इंडियन गवर्नमेंट ने भी क्या सुध ली? मेन कल्प्रिट यूएस। और आज के दिन वो कह रहे हैं शहबाज शरीफ से कि भाई आप एक जो है ये आप कंडेम कीजिए, कि ये जो अटैक हुआ है इसको कंडेम कीजिए और इंडिया के साथ मिलकर इन्वेस्टिगेट कीजिए। 26/11 में हमने पूरे डॉक्यूमेंट दिए, उनका इन्वेस्टिगेशन किया क्या? हाफिज सईद जो मेन बंदा है, मेन टेररिस्ट है, वो आज के दिन 4 लेयर सिक्योरिटी में रहता है पाकिस्तान में। 4 लेयर सिक्योरिटी, और पाकिस्तान की आर्मी उसको हेल्प करती है, उसकी रक्षा करती है। और ऐसे कंट्री के साथ आप कह रहे हैं कि दोनों बैठ के इंडिया और पाकिस्तान ये मसला सुलझाएं। अब कहानी इससे बहुत आगे तक जा चुकी है मार्को रूबियो साहब। अच्छा, शहबाज शरीफ अपनी कहानी लेके बैठ गए कि इंडिया तो 24 से 36 घंटे के बीच में स्ट्राइक कर देगा, हमने तो कुछ किया ही नहीं है, हमने तो जी आज तक कुछ नहीं किया। इंडिया बलूचिस्तान में ये कर रहा है, इंडिया के हमने 2 आदमी पकड़ लिए हैं, इनका एक आदमी
ऑलरेडी हमारे जेल में है, फलाना फलाना फलाना, पूरी कहानी उसको बता दी। मार्को रूबियो को क्या हिस्ट्री पता नहीं है क्या कि उसने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से बात की? हाँ, चौधरी है वो, तो चौधरी की तरह हरकत भी तो करो। आप ये समझो तो कौन कल्प्रिट है, कौन कल्प्रिट नहीं है। और उसके बाद उन्होंने जो बात की है वो की है डॉक्टर जयशंकर से। डॉक्टर जयशंकर ने बहुत क्लियरली बोला, उन्होंने एक ट्वीट किया कि मेरी कल मार्को रूबियो से बात हुई और पहलगाम अटैक के बारे में उन्होंने बहुत क्लियरली बोला, इट्स प्रिपिटेटर्स, बैकर्स एंड प्लानर्स मस्ट बी ब्रॉट टू जस्टिस। क्लियर कट डॉक्टर जयशंकर ने बोला कि जो आतंकी थे वो तो मरेंगे ही, लेकिन जो उनके पीछे बैठे हुए हैं और जिनका बैकअप है, जो बैक कर रहे हैं उनको, वो भी अब बचने वाले नहीं हैं। दोस्तों, ये जो बहुत बड़ी जब घटनाएं होती है ना, उसके पहले की शांति है। जब तूफान आता है ना, तो तूफान के पहले की जो शांति है वो इंडिया में आज शांति है। और आप ये सोच रहे हैं कि एक हफ्ता हो गया तो मोदी जी कुछ करेंगे? नहीं, मोदी जी की बात नहीं है, इंडियन गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी। इस बार बचेंगे नहीं, इस बार बचेंगे नहीं। पाकिस्तान में वो लोग जो कश्मीर में आम स्ट्रगल के नाम पे हैवानियत फैलाते हैं, उनके पुरखे भी रोएंगे अपनी औलादों पे। और ये मैं यहां बैठ के बोल सकता हूं कि जो एक सेंस है इंडियन गवर्नमेंट में आज के दिन, उससे, उसके कहर से अब पाकिस्तान बचने वाला नहीं है। और छोटे छोटे इंडिकेशंस इंडिया ने दिए हैं, जो 5 उपाय किए हैं कि भैया ये बंद कर दो, ये बंद कर दो, पानी बंद कर दो, पानी खोल दो, ये सब चीजें बहुत छोटी हैं। एक्टर्स आएंगे, एक्टर्स नहीं आएंगे, किसको ब्लॉक करना है, किनको नहीं करना है, यूट्यूब ब्लॉक करना है, ये सब एक पेरीफेरी में छोटी 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 चीजें हैं, मिलके ये बड़ी होंगी। क्योंकि इंडिया ये भी देख रहा है कि पूरा वर्ल्ड इस इंडिया के मुकदमे को कैसे देख रहा है, क्या सोच रहा है। जो इंडिया स्टेप्स एक 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 स्टेप लिया जा रहा है, पहले दिन भी ले सकता था, एयर स्पेस पहले दिन भी बंद कर सकता था, लेकिन नहीं, एक वीक के बाद एयर स्पेस बंद किया। आज के दिन उन्होंने जितने भी एक्टर्स हैं उनका यूट्यूब अकाउंट और इंस्टाग्राम अकाउंट इंडिया में बैन किया। हो सकता है कुछ स्टेप्स और भी ले आगे, लेकिन ये बड़े छोटे छोटे स्टेप्स हैं। बड़े स्टेप की तैयारी हो रही है दोस्तों। और जो इंडिया की गवर्नमेंट ने और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आर्मी को खुली छूट दे दी कि जाइए, आपको जो करना है करिए। देखिए, ऐसा होता नहीं है नॉर्मली, क्योंकि इसका मतलब होता है कि आप अपना कमांड, गवर्नमेंट अपना कमांड आर्मी को दे रही है, अपने अधिकार आर्मी को दे रही है कि आप जाइए और इनकी ऐसी भी तैसी कर दीजिए। इसीलिए इनके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ये अताउल तारर को रात में 2 बजे आके इंग्लिश में बात करनी पड़ी। रिपीट कर रहा हूं, इंग्लिश में बात करनी पड़ी कि अगले 24 से 36 घंटे में इंडिया 100% अटैक करेगा। ये हमारे पास इंटरनल इंफॉर्मेशन है, इंटेलिजेंस है। अबे 36 घंटे तो हो गए, कहां किया इंडिया ने कुछ? एक तो इतनी मुश्किल से अंग्रेजी बोली आपने, उसके बाद 36 घंटे में कुछ हुआ नहीं। इंडिया बेवकूफ है, वो आपको ऐसे ही तड़पा तड़पा के मारेगा, चाहे 1 महीना रहे चाहे 2 महीने रहे। बॉर्डर को कर देगा गरम, तुम्हारा हो जाएगा तेल खत्म।
पहले तो जहाजों का तेल खत्म होगा, उसके बाद तुम्हारा तेल खत्म होगा, उसके बाद जब मरोगे ना, उसके बाद लात मार के हिंदुस्तान देखेगा कि तुम मरे हो कि जिंदा हो, तब स्ट्राइक करेगा। अभी तो तुमको टहला रहा है। और आज सुना है कि वर्ल्ड बैंक ने जो 108 मिलियन का उनको एक प्रोजेक्ट दिया था वो भी कैंसिल हो गया। ये हालत करेगा इंडिया ना, एक कंपनी बाहर की आपके पाकिस्तान में नहीं आएगी, क्योंकि अब इंडिया कहेगा कि अगर आप पाकिस्तान में बिजनेस करते हैं तो इंडिया में नहीं कर सकते। दुनिया की एक कंपनी बता दीजिए जो कि पाकिस्तान का बिजनेस बंद करके इंडिया नहीं आएगी, या इंडिया का बिजनेस बंद करके कहेगी नहीं हम तो पाकिस्तान में जाके काम करेंगे जी, वहां के लोग बहुत अच्छे हैं, वहां पे तो हमको इतना प्यार किया जाता है जैसे श्रीलंका के मैनेजर को प्यार करते हैं ना, किसी नाम पे भी बस बस क्या करते हैं, सर तन से जुदाई तो करते हैं और क्या करते हैं। बाकी तो वो लोग बहुत अच्छे हैं, धर्म वरम को मानते हैं, सब कुछ करते हैं, बहुत धार्मिक लोग हैं। बस ये है कि किसी चीज पे गुस्सा आ गया तो आपका गला काट देंगे। आप ऐसे कोई काम करो ही मत कि आपका गला कट जाए। इसीलिए हम इंडिया को छोड़ के पाकिस्तान में जाके वहां पे फैक्ट्रियां लगाएंगे। एक कंपनी बता दो। अब ये जो वॉर है, हर वॉर हथियार से नहीं लड़ी जाती दोस्तों। अगर आप ये इंतजार कर रहे हैं कि इंडिया जाके अटैक कर देगा आर्मी हेडक्वार्टर पाकिस्तान का या कराची पोर्ट में, तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होगा। इंडिया ने ठानी है कि अब आपको चारों तरफ से मारेगा, और वो भी बिना बम के, बिना हथियार के। और छोटी मोटी जो लड़ाई होती है बॉर्डर पे वो तो शायद करता रहे, वो होती रहेगी, और हो सकता है एक दो स्ट्राइक भी कर दे पीओजे में, ये भी हो सकता है। इससे आगे नहीं बढ़ेगा। इससे आगे तो वो आपको घुटने पे ला के रखेगा, या तो पानी रोक के या पानी छोड़ के। दुनिया का एक पैसा आपके पास नहीं आने देगा हिंदुस्तान। अब ये हिंदुस्तान ने ठान ली है। जब तक पैरों पे गिर के माफी नहीं मांगोगे तब तक तुम्हारा गुजारा नहीं है। और दोस्तों यही होना चाहिए, चाहे 1 महीना लगे, 2 महीने लगे, 3 महीने लगे, साल लगे, इनको तिल तिल करके मरने दो, तिल तिल करके इनको ये सोचने दो कि अब इंडिया क्या करेगा, अब इंडिया क्या करेगा। अरे अभी तक स्ट्राइक नहीं किया, अभी तक स्ट्राइक नहीं किया, यही सोचने दो साल भर तक। और जब इनकी सोच खत्म हो जाएगी ना, तब मारो इनको। और अकलमंद यही करता है, जैसे पठानकोट में किया था उसके बाद कर। ऐसे मत करो। ये 24 घंटे के अंदर जवाब देना है, 36 आवर्स में जवाब देना है, कोई जरूरत नहीं है। उससे कुछ नहीं हुआ, क्योंकि आपने जवाब दे दिया। अब उनको समझ में आ गया कि अब तो जवाब हो गया, सब कुछ हो गया, अब चलो अब नॉर्मल, अब दोबारा जाके हिंदुस्तानियों को मारो। अब उनके बाप की हिम्मत नहीं होगी। हाँ, अगर दोबारा किया तो फुल फ्लैज अटैक कर दो। दुनिया साथ हो या ना हो, आप जो कर रहे हैं आप सत्य के साथ होंगे, और अल्टीमेटली सत्य की विजय होती है। तो आपकी विजय पक्की है, आपकी जीत पक्की है, क्योंकि आप सही राह पे हैं, आपने सही चीजें पढ़ी हुई हैं। तो मार्को रूबियो साहब, आप ठीक है, ये आपकी फॉर्मेलिटी है कि आपने बात किया डॉक्टर जयशंकर से। और दोस्तों मुझे ये चीज समझ में नहीं आई है कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो बात कर रहे हैं वो तो उनके फॉरेन मिनिस्टर से बात करना चाहिए, डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर से क्यों बात किया। और इंडिया के हमारे जयशंकर साहब ने बात किया। ये भी प्रोटोकॉल को समझ में नहीं आया कि इसका क्या रीजन था। ये रीजन कुछ भी है, इसका मतलब ये है कि उन्होंने पाकिस्तान को ऑलरेडी डाउनग्रेड किया हुआ है। क्या भाई तुम्हारे पास है कौन बात करने के लिए। अब पीएम से भी क्या बात करनी थी, बात करते तो आर्मी चीफ से डायरेक्ट बात करते ना, वो प्रोटोकॉल बहुत अलग हो जाता, इसलिए शायद उन्होंने बात नहीं की। और हो सकता है वो बात की भी हो और वो पब्लिक में नहीं उन्होंने डिक्लेयर किया हो, या आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने लिख के दे दिया हो पर्चा
ये आप शहबाज शरीफ को कि भैया बोल देना ये चीजें, ये पॉइंट हैं तुम्हारे, और बीच बीच में बोल देना टू नेशन थ्योरी, वी आर डिफरेंट, वी आर डिफरेंट देन हिंदूज। यस, यू आर ब्लडी डिफरेंट देन हिंदूज। अगर डिफरेंट नहीं होते तो साले तुम्हारा आज ये हाल नहीं होता जो तुम्हारी पूरी कंट्री का है, तुम लोगों का है। एक एक लोगों की बात कर रहा हूं मैं। इसलिए यस, वी आर डिफरेंट, हम बहुत अलग हैं तुमसे, और कितने अलग हैं ये तुमको अब पता चलेगा, क्योंकि अब पानी सर से ऊपर जा चुका है और तुम्हारा गर्दन पानी के अंदर जाने वाली है। इंतजार कीजिए दोस्तों, कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। बम नहीं फूटेगा, लेकिन छोटे छोटे बम फूट रहे हैं और फूटते रहेंगे, और यही होना चाहिए। तो दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।